सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक इजी वे में समझाऊंगा। तो साथ साथ इनकी डेफिनेशन रीड करते हैं और फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न एट द टॉप मैनेजमेंट या टॉप अथॉरिटी या टॉप कुछ भी कह सकते हैं आप, टॉप गवर्नमेंट। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है ना वो टॉप मैनेजमेंट करती है या टॉप गवर्नमेंट के जरिए से होती है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनने हैं वो टॉप मैनेजमेंट करती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी की एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी में अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है, कोई भी किसी ने काम करना है, अगर कोई मशीन ख़राब हो जाती है, एम्प्लॉय ने आगे से क्या करना है, बैठना है या उसको ठीक करना है, सारी ये जो डिसीजन मेकिंग है ये सारी जो किसके हाथ में होती है, टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होती है। एम्प्लॉय के हाथ में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती। जो जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो सारी टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होती है। जैसे गवर्नमेंट जो है ना, जितने भी रूल्स, स्टेट बैंक के, सेंट्रल बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन बनने हैं, गवर्नमेंट के जो टैक्स की रूल्स बनने हैं, जितना भी सारा काम होना है, ये सारी जो डिसीजन मेकिंग किधर है, टॉप मैनेजमेंट में है। जो ऊपर सारे बैठे हुए हैं उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है। तो पाकिस्तान इंडिया में करप्टेड लोग बैठे हैं ऊपर, और वो जो डिसीजन मेकिंग है वो भी अपने फ़ायदे के लिए करते हैं कि हमें जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो, हम टैक्स से बच जाएं, हम इन चीज़ों से बच जाएं, तो वो ज़्यादा अपने बेनिफिट के बारे में डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन का ये भी नुकसान होता है कि सारी डिसीजन मेकिंग टॉप मैनेजमेंट में अगर छोड़ देंगे, कंपनी की टॉप मैनेजमेंट में, तो जो छोटे मजदूर हैं, जो लेबर हैं, जो नीचे वाला तबका है, अगर कोई मसला आ जाता है तो वो कहेंगे हमने तो काम करना ही नहीं। ऊपर से जब डिसीजन आएगी, ऊपर से जो फैसला आएगा उसके मुताबिक हमने चलना है, तो वो जितना टाइम वेस्ट होगा अगर वो डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे तो वो नुकसान होता है। तो इनका सेंट्रलाइजेशन का ये भी एक नुकसान भी है, और इसका फ़ायदा भी है कि कंट्रोल में रहती हैं चीज़ें। जब सारी डिसीजन मेकिंग खुद लोग करने लग पड़ेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक मुल्क में, तो गवर्नमेंट की कौन सुनेगा? कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी कौन सुनेगा? सारे वो खुद ही डिसीजन कर रहे हैं, जो काम करना है खुद ही कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन करनी है, जो ऑपरेट करना है सिस्टम, वो खुद ही कर रहे हैं। तो फिर टॉप मैनेजमेंट किधर गई? तो डिसीजन मेकिंग जो है ना, सेंट्रलाइजेशन को भी थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच मैनी इंडिविजुअल और अ सब यूनिट कैन मेक डिसीजन। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन था टॉप मैनेजमेंट डिसीजन करेगी, ऊपर वाले जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, फैसला जो भी करना है उन्होंने करना है। तो डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल इसके अपोजिट है। इसमें जो होता है ना, फैसले जो हैं, डिसीजन मेकिंग जो है वो टॉप मैनेजमेंट भी करती है, और छोटे वाला जो छोटे लोग हैं, जो नीचे वाले लोग हैं, वो भी करते हैं। मतलब खुलेआम डिसीजन मेकिंग होती है, जो चाहे वो कर सकता है। तो हर कोई इसमें डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो एक बिजनेस के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर दोनों को फॉलो करेंगे तो अच्छे तरीके से रन होगा बिजनेस। आई होप आपको इन दोनों का कंसेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।